नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार टीकाकरण को लेकर सजगता से जुटी है। संक्रमण से लोगों की जागरूकता हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी से लेकर बड़े अस्पतालों तक वैक्सीनेशन को लेकर प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। लेकिन मामला सागर से है, जहां कर्मचारियों की घोर लापरवाही ने बच्चों की सेहत को खतरे में डाल दिया है। जैन पब्लिक स्कूल में एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन दी गई, वो भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर नर्सिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट के साथ बच्चों की वैक्सीन लगवाई। जबकि 3rd ईयर के स्टूडेंट जितेंद्र का कहना है कि उसे सिर्फ एक ही सिरिंज दी गई थी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना से दो हाथ करने को तैयार है, तो वहीं सरकार के नुमाइंदे घोर लापरवाही कर सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सागर का है, जहां कोरोना वैक्सीन में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए नर्सिंग के एक छात्र ने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। तो आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन? 30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई। एक ही सिरिंज दी गई? किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकते? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल। जैन पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बच्चों का टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को न भेजकर नर्सिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट जितेंद्र को बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अकेले ही भेज दिया और उसने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। पेरेंट्स ने जब विरोध कर हंगामा किया तो छात्र ने बताया उसे एक ही सिरिंज देकर सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने को कहा गया। यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था, हमारी बच्ची भी यहाँ पढ़ती है 9th क्लास में, उसको वैक्सीनेशन हुआ है। हमने जब देखा वैक्सीनेशन होने के बाद कि उसको सिरिंज निडल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो इन लोगों ने बोला कि एक ही सिरिंज से पूरे बच्चों को लगाई जा रही है। कम से कम 40 बच्चों के लिए HOD उसका कहना था, जो लगा रहा था इंजेक्शन, वो बोला था कि HOD सर का आदेश है कि एक ही सिरिंज से सब बच्चों को वैक्सीनेशन होना है। तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने पे फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। सागर के 52 केंद्रों पर टीकाकरण कैंप लगाया गया था। हर कैंप में वैक्सीनेशन टीम में 2 सदस्य होते हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण 40 केंद्रों पर निजी कॉलेज के नर्सिंग छात्रों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं शिकायत करने पर अफसर ने सफाई देते हुए बताया कि छात्र को पूरी सिरिंज दी गई थी, छात्र ने कहीं खो दी होगी। वो शिकायत आई है तो उसकी मैं जांच करा रहा हूँ। DIO खुद यहाँ पे आए हुए थे, अभी मैं अभी आया हूँ, और उसके जांच में जो भी अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो जो भी दोषी होगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी तो क्योंकि जब मैं आया तब एक यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा था, तो अभी सारी जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा उसमें सब पर कार्रवाई होगी। हालांकि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही से यदि बच्चों को नुकसान होता है तो जवाबदेही किसकी होगी? डेस्क खबर भारत। तो देखा आपने स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही का कितना संगीन ये मामला है और इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ तो सरकार दो हाथ करने को तैयार बैठी है, कोरोना वैक्सीन लगा रही है, तमाम तरह की बूस्टर डोज भी अब लगाए जा रहे हैं, स्कूली बच्चों के लिए भी वैक्सीन है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो योजनाओं को लेकर के पलीता लगा रहे हैं। अब इस वैक्सीन के लगने से बच्चों को कितना नुकसान होगा, क्या क्या उनको शरीर में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसकी ये जवाबदेही होगी, ये बड़ी चर्चा का विषय है इस समय। और हमारे साथ स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी है। माही, आपका बहुत स्वागत है। माही से हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं, इसके पहले हम सागर से एक रिपोर्ट ले लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं इस बारे में कि क्या है पूरा मामला और अब उस पर क्या किस तरह की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सागर से श्रीकांत त्रिपाठी। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं हमको?
सागर जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, सागर से हमारे पत्रकार साथी जब तक जुड़ते हैं तब तक हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने मेहमान के साथ। माही, ये किस तरह, ये जो मामला आया है ये बहुत ही घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है, इसे किस तरह से देख रही हैं आप? संगीता जी, देखिए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जब भी बात होती है और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही वो अक्षम्य है। और जहाँ तक ये सागर वाले मामले की बात है तो कोरोना वैसे ही एक इस महामारी को हम सब झेल रहे हैं, और जहाँ हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें इस तरीके की लापरवाही। अब आप देखिए कि वो जो 3rd ईयर नर्सिंग कर रहा हुआ जो स्टूडेंट है, ये जो जितेंद्र, इनका कहना है कि एक सीरीज दी गई थी और मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे जो दिया गया मैं उस पर काम कर रहा था। लेकिन क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? क्या इनकी लापरवाही, मतलब इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि एक से नहीं लगाया जाता है इंजेक्शन। और आप सोचिए, यदि उन बच्चों में से एक बच्चे को भी किसी को भी संक्रामक बीमारी हुई तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो बच्चों के पालक हैं उनकी स्थिति इस समय क्या हो रही होगी। और जब ये वैक्सीनेशन हुआ तब आसपास क्या कोई भी उपस्थित नहीं था जो ये जितेंद्र जी कर रहे थे? तो वो देखने वाला क्या कोई नहीं था? उनको रोकने वाला क्या कोई नहीं था? 40 इंजेक्शंस क्यों लगे? पहले, दूसरे या तीसरे पे ही क्यों नहीं रोका गया? जी बिल्कुल, सब बहुत ही गंभीर मामला है ये बिल्कुल सही बात है माही कि उन माता पिता का इस समय कितना बुरा हाल होगा जिनके बच्चों को ये वैक्सीन दी गई है। और अगर उनमें से किसी बच्चे को ये संक्रामक रोग है या किसी भी तरह की बीमारी है तो यह हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ये भी बड़ी बीमारी है। अगर इस तरह की कोई बीमारी किसी बच्चे को है तो निश्चित रूप से उसका असर जो दूसरे बच्चों पर होगा बुरा ही होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो खबर मिली है अभी वो उसमें कि 19 बच्चों की जो है रिपोर्ट आ गई, क्योंकि सारे बच्चे 40 बच्चों को निगरानी में रखा गया है, उनमें से 19 बच्चों की रिपोर्ट आई है। अच्छी बात यह है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि निलंबन से काम नहीं चलेगा, इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे इस प्रकार की किसी भी तरीके की गलती ना हो। तो हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे जुड़ चुके हैं, श्रीकांत त्रिपाठी सागर से, उनसे अपडेट ले लेते हैं। श्रीकांत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, क्या है पूरा मामला, जरा इसको विस्तार से बताइए। आपको पूरा मामला पहले बताता हूँ। हुआ एक्चुअली ये है कि कल वैक्सीनेशन का महाअभियान था जिसमें सागर शहर में 50 शहर के अंदर 50 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होना था। इसमें एक स्कूल था, जैन पब्लिक स्कूल, तो उसमें करीब 40 बच्चों का टीकाकरण एक ही एएनएम के द्वारा हो रहा था। ये एक्चुअली ये कोई कर्मचारी नहीं था स्वास्थ्य विभाग का, ये लड़का जो था वो बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर का छात्र था, है ना, जिसको बच्चों के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। और हुआ ये कि जब एक ही सीजन से वो सभी बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहा, मतलब वैक्सीनेट कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि कोई किसी अभिभावक ने इनको देख लिया कि ये एक ही सीरिंज से जो है सभी का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो फिर उसने उसका वीडियो बनाया, फिर वो चीजें वायरल हुई और तब जाके ये हकीकत सामने आई। और उस लड़के का ये कहना था कि उसको सिर्फ एक ही सीरिंज दी गई है। तो इस मामले में प्रशासन ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें इस पे एफआईआर कर दी थी। जो वैक्सीनेटर था उस पर एफआईआर कर दी, जो छात्र था उस पर एफआईआर हो चुकी थी, लेकिन इसमें बाकी सबको बचाने की कोशिश की जा रही थी। विभागीय जांच एक तरीके से शुरू कर दी थी। लेकिन आज जो भोपाल स्तर से टीम आई उसमें संतोष शुक्ला जी थे जो कि डायरेक्टर हैं, और 3 लोग और आए, उसमें 3 लोगों की समिति आई। जब उन्होंने पता किया तो सामने आया कि जो वैक्सीनेशन स्टोर है उस स्टोर से जितनी मात्रा में वैक्सीन निकली थी उतनी ही मात्रा में सिरिंज वहां से सप्लाई हुई थी। तो फिर बीच में ये एक सिरिंज उस व्यक्ति तक कहाँ से पहुंची, तो उस मामले में जिम्मेदार अभी इस मामले में लापरवाही मानी गई है जिला टीकाकरण अधिकारी की। और जिला टीकाकरण अधिकारी को अभी ही हाल में शाम को कमिश्नर जो संभाग आयुक्त हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से हटाकर मतलब निलंबित कर दिया है और निलंबन के साथ उनको छतरपुर भेज दिया है। तो ये इसमें एक कार्रवाई हुई है जो कि 24-25 घंटे बाद एक कार्रवाई हुई है। और इसमें सवाल ये है कि हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। मेरा सवाल ये है कि जब एक साथ निकली थी 40 सिरिंज 40 बच्चों के लिए और वैक्सीन भी निकली, तो बाकी की सिरिंज कहाँ गई, ये बड़ा सवाल है।
क्योंकि यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बीच में ये सिरिंज गायब कहाँ से हुई है ना। और जो वैक्सीनेटर था, बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर का छात्र था, वो एक निजी कॉलेज का छात्र था। तो निजी कॉलेज के छात्रों को भी इस कार्य में लगाया गया था, है ना। और ऐसे करीब मतलब 50 सेंटर में से 40 सेंटरों पर जो है निजी हॉस्पिटल्स और इनके कर्मचारी लगे हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सिर्फ 10 सेंटरों पर थे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का मानना ये है, उनका कहना ये, उन्होंने जो अपनी तरफ से सफाई दी है उसमें ये है कि स्टाफ की कमी है। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखते हैं तो क्या इतनी कमी है स्टाफ की कि नर्सिंग के 3rd ईयर छात्र से वैक्सीनेशन कराया जाए? इसके पहले भी इससे बड़े अभियान चले हैं, है ना। वैक्सीनेशन के और भी महाअभियान चले हैं, उनमें कहीं भी ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या सामने नहीं आई कि वैक्सीनेटर नहीं है। हॉस्पिटल्स का सहयोग ले सकते थे, हॉस्पिटल्स का स्टाफ ले सकते थे, जो कि ट्रेनी स्टूडेंट है, अभी जो छात्र है, आपने उसका यूज किया और अब उसको एक सिरिंज देके, और उसने मतलब गलती उसकी भी है कि उसको इतना तो नॉलेज होना चाहिए था कि मुझे एक सिरिंज से सब बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करना है। ये तो उसकी मौलिक जिम्मेदारी थी, है ना। उसको उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उसको उतनी समझ नहीं थी, उसने सबको वैक्सीनेट कर दिया। तो इसमें मतलब उस लड़के से ज्यादा लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है कि उनकी मॉनिटरिंग कहाँ थी। बिल्कुल। बच्चों के माता पिता से आपकी बातचीत हुई? अभी बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चों के माता पिता इतने डरे हुए हैं मैम कि मतलब उनकी स्थिति मैं आपको बता नहीं सकता। क्या है, आपने 19 बच्चों की जांच कर ली। आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जैसे HIV या हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, जो जिसके इस प्रकार से संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना होती है, उसमें आपने कितने भी CBC कर ली, मतलब ब्लड की जांच कर ली हो 19 बच्चों की या कुछ भी कर लिया हो, उसके सिम्टम्स तो अभी आपको दिखेंगे ही नहीं। उसके सिम्टम्स आएंगे 6 महीने बाद। उसमें मतलब इसमें अभी प्रक्रिया में 6 महीने लगेगा। क्या 6 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग फिर से उसके बच्चों की जांच करेगा? नहीं करेगा। मतलब आज या 3-4 दिन में इस मामले में पानी फेर दिया जाएगा, और वो अभिभावक यदि कि कोई बच्चा संक्रमित हुआ तो वो बच्चे और वो अभिभावक का उम्र इस परेशानी को झेलेंगे। तो ये पूरा मामला है, अपडेट है इस पर कि 19 बच्चों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से सभी बच्चों की जो 19 बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट अभी नॉर्मल है, ये अच्छी बात है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अभी चिंता का विषय है, खास करके जो बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन दिया जाना घोर लापरवाही अपने आप में बड़ा गंभीर मामला बनता है। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है माही, उनसे हम चर्चा करते हैं। माही, ये आप बच्चों के साथ काम करती हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ जाना भी होता है आपका ग्राउंड लेवल पर। जब इस तरह की बात आती है, आपको वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं? इस तरह की घोर लापरवाही कहीं क्षमा करने योग्य नहीं है? संगीता जी, अभी तक तो मैंने जो देखा है तो वो इस तरह की लापरवाही तो भी मेरे सामने नहीं आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह के वैक्सीनेशन अभियान या जो भी बच्चों को लेके स्वास्थ्य के कैंप जो लगाए जाते हैं या उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें कराई जाती हैं, उसमें अभिभावकों का तो ठीक है क्योंकि वो स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर उपस्थित लोगों को, जैसे कि अब स्कूल प्रबंधन की यदि हम बात करें तो जब जितेंद्र जी ये लगा रहे थे उनको इंजेक्शन, ये जो सिरिंज एक सिरिंज से लगा रहे थे, तो मेरा ये सवाल है कि बाकी क्या उनके अलावा वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं था जो इस चीज़ को देखे? जिसने देखा उसने बाद में वीडियो बनाया, लेकिन उस चीज़ को वहीं पर रोका क्यों नहीं गया? तो ये हम सबकी अपनी एक निजी जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि कुछ भी इस तरीके की ऐसी घटना घट रही है, ऐसा गलत काम किया जा रहा है, तो हम उसे वहीं उसी क्षण रोकें। हम उसके वीडियो तो बन जाके बाद में वायरल हो जाएंगे, लेकिन हम उस चीज़ को तो रोक सकते थे। आप देखिए ना, यदि वहाँ पर 1 या 2 या 3 इंजेक्शंस लग के यदि रुक जाते तो यहाँ 40 बच्चों की आज जान उसमें नहीं पड़ती। अब आप सोचिए कि अभी रिपोर्ट 19 बच्चों की आई है, लेकिन अब हम कह नहीं सकते कि आगे के बच्चों का क्या हाल होगा या फिर भविष्य में उनको किस प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। जिसे वैक्सीन लगाने के लिए तय किया जाता है उसकी योग्यता पर भी सवाल उठते हैं। या तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी ये दी गई है और वो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस भी व्यक्ति को वो पहुंचा रहे हैं सिरिंज लगाने के लिए, उसकी योग्यता को भी दायरे में रखा जाए और वो योग्य है या नहीं इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी वो उसको, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है वैक्सीन। अब क्या है कि अब बहुत सारे लोग डरे हुए होंगे
उन्हें लगेगा कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो बहुत बड़ा वैक्सीन सवाल लगाने खड़ा पर हो भी गया बड़ा स्वास्थ्य सवाल आ विभाग गया पर। है। जी, बिल्कुल बड़ा सवाल आ गया बिल्कुल, जहां सरकार ये चाह रही है कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगे, बूस्टर डोज लगे, वहां पर इस तरह की घोर लापरवाही सवाल जरूर उठाती है। तो अगर ये बात राज्य जो जांच दल कमेटी गई है आज वहां पर बातचीत करने के लिए, वो अब किस तरह की रिपोर्ट निकाल कर आती है, क्योंकि बड़ा मामला तो है ही, इसमें दहशत भी है, लोगों में भय है। और एक बात ये भी निकल के आती है कि सबसे बड़ी बात जो वैक्सीनेशन को लेकर के है, हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को, अभी सामान्य जीवन हम लोगों ने जीना शुरू किया था और अभी अभी वापसी कोरोना ने की है। एक बड़ा मामला ये भी हो सकता है कि जिस तरह से सभी माता पिता जो हैं वहाँ पर बच्चों के साथ हैं, उनको भी इस बात की चिंता ज़रूर होगी कि अब उनके बच्चों के साथ क्या, और जो 40 बच्चों के अलावा जो बाकी के स्कूल के बच्चे हैं वो भी बहुत डरे हुए वो भी डरे हुए होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कमलेश अहिरवार से हमारी बातचीत होगी ज़रूर। जी, हमारे साथ टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कमलेश अहिरवार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी नमस्कार सभी को। जी, ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला आया है सागर का, और इस तरह की जो घोर लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से, अपने आप में ये बड़ा मामला है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किस तरह की प्रोसेस रहती है, और ये टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसमें जो ये जो लापरवाही आई है सामने, उसे अब किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि अब पेरेंट्स जो हैं और लोग जो हैं इस मामले से बहुत डरे हुए हैं। देखिए, जो आपने पूछा कि टीकाकरण कार्यक्रम में जो व्यवस्था है, प्रोसेस है, तो उसमें सुरक्षा, सेफ्टी के साथ में वैक्सीन लगाना ये पहली चीज होती है। और इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो भी इसमें व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, वैक्सीनेटर ऑफिसर जिनको कहा जाता है, या उनके साथ के जो भी लोग हैं, तो वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो हैं, यूनिवर्सल सेफ्टी के मेजर्स हैं, मतलब इंजेक्शन सेफ्टी, वो उसमें प्रशिक्षित हैं या नहीं है, उसके बारे में वो जानकारी है या नहीं है। फिर देखा जाता है कि जो हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन में, वो ठीक है या नहीं है। ये दोनों चीज़ें सुनिश्चित करने के बाद में फिर हम जगह तय करते हैं कि जिस जगह पर टीकाकरण किया जा रहा है वो जगह सुरक्षित है या नहीं है। तो ये इस तरह से तीनों चीज़ें जब हमको ठीक लगती हैं, तब वहाँ पर फिर राइट बेनिफिशियरी का चयन करके, मतलब जो पात्र हितग्राही है, उन्हीं लोगों का टीकाकरण किया जाता है। जी, बताया जा रहा है कि 40 सिरिंज स्टोर से निकाली गई थी वैक्सीन के लिए, लेकिन एक वो जितेंद्र जिसने वैक्सीन लगाई है एक सिरिंज से, उसका कहना है मुझे एक ही सिरिंज दी गई। तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बाकी की सिरिंज कहाँ गई? इसकी कोई व्यवस्था होती है, कोई लिखा पढ़ी होती है कि कितनी वैक्सीन निकली जाएगी, कितनी सिरिंज निकलेंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वैक्सीन में उपयोग होने वाली जो सामग्री है, जैसे कि वैक्सीन है, उसके साथ सिरिंज है, ये स्टोर से, मतलब जो वैक्सीन का स्टोर है वहीं से सप्लाई किया जाता है। इन चीज़ों की देखरेख के लिए कोल्ड चेन हैंडलर नाम से कर्मचारी नियुक्त होते हैं। वो देखते हैं कि सही सामग्री सही मात्रा में सही जगह पर पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल। जो ये मामला आया है वो 3rd ईयर स्टूडेंट है नर्सिंग का, जिससे लगाई गई। क्या आपको लगता है वो योग्य है इसके कि बच्चों को वैक्सीन लगा सके वो? देखिए, नर्सिंग स्टूडेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके पार्ट का, उनके करिकुलम का हिस्सा है कि वो इंजेक्शन लगाएंगे और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ में इंजेक्शन लगाएंगे। तो इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो इंजेक्शन लगाने में कोई दिक्कत है। हाँ, वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं है, ये नर्सिंग कॉलेज तय करता है कि हाँ हमारे बच्चे प्रशिक्षित हैं या नहीं है।
जब स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को मांगता है अपने लिए, या वो बच्चे आते हैं हॉस्पिटल में तो प्रैक्टिस करने के लिए ही आते हैं, और उनसे जो नर्सिंग के टीचर्स हैं वो उन बच्चों को ही भेजते हैं जो इंजेक्शन लगाने में सक्षम हैं। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है स्टाफ की कमी की वजह से नर्सिंग के जो स्टूडेंट थे उनको भी लिया गया है इसमें। तो क्या इतनी कमी है स्टाफ की वहाँ पर कि नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं और इस तरह की घोर लापरवाही के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है? देखिए, स्टाफ की कितनी कमी है या कितना स्टाफ है, ये तो मैं संबंध में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, दूसरे जिले का मामला है जी। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रशिक्षित स्टाफ को, वो नर्सिंग स्टूडेंट हों या स्टाफ नर्स हों, नर्सिंग ऑफिसर्स हों, उनको लिया जा सकता है। जी, एक सवाल और बनता है कि जितेंद्र नर्सिंग के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, ये बात तो उनको मालूम होनी चाहिए, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल एक ही वैक्सीन से 40 बच्चों को नहीं लगाई जा सकती। ये गंभीर लापरवाही है। और ना सिर्फ मैं कहूँगा 3rd ईयर, ये 1st ईयर का पहला कोर्स है सुरक्षा। एक सिरिंज का उपयोग दूसरी बार किया ही नहीं जा सकता है। टीकाकरण में बहुत स्पष्ट है कि एक सिरिंज का इस्तेमाल एक ही बार हो सकता है, और जो सिरिंज सप्लाई की जाती है वो सिरिंज भी लॉक होने वाली सिरिंज होती है, ऑटो डिसेबल सिरिंज उसको कहा जाता है, ताकि वो दूसरी बार इस्तेमाल में ना आए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ टीकाकरण अधिकारी कमलेश अहिरवार, डॉक्टर कमलेश अहिरवार जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि घोर लापरवाही हुई है। प्रशिक्षित लोग ही वैक्सीनेशन के लिए लायक होते हैं, और ये जो पूरा मामला है, चूँकि गंभीर मामला है ये, और निश्चित रूप से माता पिता के लिए भी ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार ज़रूर सतर्क हो गई है, स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है, और अब अलर्ट मोड पे जिस तरह से जांच दल बैठाया गया है, उसकी रिपोर्ट आने तक हमें इस बात का इंतज़ार ज़रूर रहेगा कि उन बच्चों की जो निगरानी की जा रही है, बच्चे जो निगरानी में हैं, और उनके साथ कुछ अनहोनी ऐसी ना हो कि कोई और संक्रामक रोग उन्हें लग जाए। तो माही गए तो थे वो वैक्सीनेशन के लिए कि किसी एक संक्रामक रोग से बचने के लिए, लेकिन इस तरह का मामला हो गया है उनके साथ में। आप बच्चों के साथ काम करती हैं, कई जगह बच्चों के साथ जाती हैं, ये जब बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें हो जाती तो मानसिक रूप से बच्चे किस तरह से परेशान होते हैं, और उनके जो पेरेंट्स के साथ आपकी बात होती होगी, कैसे वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाते होंगे? देखिए, इस तरह की कोई भी मामला यदि होता है तो मानसिक अवस्था वाकई में बच्चों की और उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम खुद अपने यहाँ घर में देखें या कहीं भी देखें, यदि बच्चों को किसी भी तरह की कुछ परेशानी होती है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो चीज़ घटित हो चुकी है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आसपास मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स जो हैं, 40 बच्चों के माता पिता, उनके आसपास जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, वो उन्हें मानसिक रूप से थोड़ा सा दृढ़ विश्वास दिलाएं कि बच्चों को कुछ नहीं होगा, और क्योंकि अब इसके अलावा फ़िलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता है। और आगे सुरक्षा की यदि बात करूं मैं, तो बच्चों के मामले में जहां भी कोई भी इस तरह की प्रकार की चीज़ें हों तो अभिभावकों को भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्कूल प्रबंधन इस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ मुझे एक बात और लग रही थी, मैं कहना चाहूँगी कि जब स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है तो पेरेंट्स को ये बात पूरी तरीके से जाननी चाहिए कि वैक्सीनेशन में कौन आएगा, साथ में कौन बैठेगा। अब आगे के लिए मैं लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहती हूँ कि अभी सभी पेरेंट्स कहीं भी स्कूल में यदि वैक्सीनेशन हो रहा है तो आप इसकी पूरी जानकारी रखिए, आपको पूरा अधिकार है ये बात जानने का कि किस माहौल में आपके बच्चों को वैक्सीनेशन उनका किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात माही, और स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, चर्चा का जो विषय है वो बहुत गंभीर है, इस पर बहुत बातें हो सकती है, लेकिन समय की कमी होती है, तो हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक सिरिंज से 40 बच्चों की वैक्सीनेशन एक गंभीर मसला है, और इसको लेकर के अब जवाबदेही निश्चित रूप से तय की जाएगी कि ये गंभीर मसला कैसे हुआ। और ये इस बात पर हम ज़रूर बोलना चाहेंगे कि सभी जो पेरेंट्स हैं वो जब भी बच्चों के साथ वैक्सीनेशन होता है या इस तरह का कोई भी मामला है तो बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का। आज चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।